अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल की। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन, सिंबल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा हम सीखेंगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। अगर इस तरह के सेंटेंसेस हों तो उनको किस तरह हमने ट्रांसलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन यानी तारीफ़ के बारे में देखते हैं कि फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें किसी फ़ेल यानी काम के मुस्तकबिल में मुकम्मल या ख़त्म होने के बारे में बताता है। यानी ये एक टेंस है जिसके अंदर हम किसी काम का करना होना या सहना जो है वो आने वाले ज़माने में यानी फ्यूचर के बारे में जानते हैं और उसमें उसके मुकम्मल होने के बारे में जानते हैं। जिस तरह उस्ताद अंग्रेज़ी पढ़ा चुका होगा, चुका होगा, अगर इस पे गौर करें तो पता चलता है कि उस्ताद जो है वो अंग्रेज़ी पढ़ाने का जो अमल है वो आने वाले ज़माने में यानी फ्यूचर में करेगा और उसको कंप्लीट भी करेगा, परफेक्ट भी करेगा, मुकम्मल भी करेगा। इसी तरह पुलिस लोगों की मदद कर चुकी होगी, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पुलिस जो है वो लोगों की मदद करने का काम आने वाले ज़माने में करेगी और मुकम्मल करेगी। हम नया घर तामीर कर चुके होंगे, ये भी हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताता है। इसके अलावा एक और तरह के सेंटेंसेस ये आ सकते हैं, सेंस बिल्कुल यही होगी जिस तरह उस्ताद ने अंग्रेज़ी पढ़ा ली होगी। ये भी सेंटेंस बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ऊपर वाला सेंटेंस है, लेकिन इसका इसकी जो अलामत है वो थोड़ी सी चेंज करके लिखी गई है, लेकिन इसकी सेंस बिल्कुल वही है कि ये आने वाले ज़माने में किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में बताता है। इस तरह पुलिस ने चोर पकड़ लिए होंगे, हमने नया घर तामीर कर लिया होगा। इस तरह के सेंटेंसेस भी इसी टेंस के तहत आते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें जो है इनकी दो जो हैं सिंबल्स वो सामने आती हैं। ये सिंबल नंबर 1 होगी उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है, या उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ होगा और अलिफ होगा, छोटी ये होगी या बड़ी ये होंगे वगैरह आता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उर्दू के अंदर, अगर इस तरह की जो अलामात हैं ये सेंटेंस के एंड पर हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं या वो किस तरह हम बना सकते हैं। सबसे पहले मेथड वही यूज़ करना है जो पहले यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन हो यानी आई और वही हो तो फिर हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव इस्तेमाल करेंगे, और अगर सेकंड और थर्ड पर्सन या कोई सिंगुलर, प्लूरल, नाउन्स वगैरह आ जाएं तो हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव इस्तेमाल करेंगे। हमेशा की तरह जो परफेक्ट टेंसेस हैं इनमें जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे जो भी उस सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाएगा। जैसा कि आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगा शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बाई ख़रीदना की थर्ड फॉर्म होगी बॉट, और न्यू ड्रेस जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया तो ये सेंटेंस बनेगा आई शैल हैव बॉट न्यू ड्रेस, मैं नया लिबास ख़रीद चुका हूँगा। इसी तरह अगर यू यानी सेकंड पर्सन को हम यूज़ करें तो होगा यू विल हैव,
क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल हैव लगाते हैं। तो यू विल हैव ड्राइवन ए कार, तुम एक कार चला चुके होगे। अली सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ भी हम विल हैव लगाएंगे। अली विल हैव वॉन द प्राइज, अली इनाम जीत चुका होगा। तो ये इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो वेरी सिंपल है। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल हैव और विल हैव, उनके सेंटर में दरमियान में नॉट लगा दें और बाकी सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही लिख दें। जैसे आई शैल नॉट हैव बॉट न्यू ड्रेस, यू विल नॉट हैव ड्राइवन ए कार एंड अली विल नॉट हैव वन द प्राइज। इसी तरह अगर हम इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाना चाहते हैं तो उनका ये होता है मेथड के सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो है मेन हेल्पिंग वर्ब वो शैल और विल है। विल या शैल जो भी सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाएगा उसको सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद जो विल या शैल के साथ जो हैव इस्तेमाल होता है वो लिखने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसा कि शैल आई हैव बॉट न्यू ड्रेस, विल यू हैव ड्राइवन ए कार, विल हुमा हैव वन द प्राइज। तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएंगे, सवालिया बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, तो इसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। ये याद रखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर में भी हमने ये सीखा था कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इसके हम पार्ट्स बना लेते हैं। मतलब मैं इसके 3 पार्ट्स बनाने लगा हूँ। जिस तरह डॉक्टर के आने से, ये एक पार्ट बनेगा, पार्ट नंबर 1। पहले जो है ये इसका सेंटर पॉइंट है और मरीज़ मर चुका होगा ये इसका सेकंड पार्ट है। तो जो उर्दू में फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश में इसको एंड पर लिखेंगे और जो इसका जो एंड वाला है उर्दू के अंदर यानी मरीज़ मर चुका होगा ये इंग्लिश में पहले लिखेंगे और जो सेंटर पॉइंट वाला जो है यानी पहले, इसको सेंटर में ही रहने देंगे। ट्राई करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, तो मरीज़ मर चुका होगा उर्दू में बाद में आया, इंग्लिश में पहले लिखेंगे। द पेशेंट विल हैव डाइड, पहले जो सेंटर पॉइंट पे है जो दरमियान में है बिफोर, पहले की इंग्लिश बिफोर लिखेंगे। डॉक्टर के आने से इसकी हम इंग्लिश लिखेंगे द डॉक्टर कम्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ये याद रखें कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की थी तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस था उसका जो सेकंड पार्ट था उसको हमने कनेक्ट किया था पास्ट इंडेफिनिट के साथ। लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेकंड पार्ट होगा ये कनेक्ट होगा एज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिस तरह द डॉक्टर कम्स है। सेकंड में देखें मौसम सरमा, इसी मेथड को यूज़ करना है। मौसम सरमा शुरू होने से पहले मैं गर्म कपड़े ख़रीद चुका हूँगा। आई शैल हैव बॉट वार्म क्लोथ्स बिफोर द विंटर सीजन स्टार्ट। देखें कि जो उर्दू में पहले है इंग्लिश में बाद में है और जो उर्दू में बाद में वो इंग्लिश में पहले है। मैं गर्म कपड़े ख़रीद चुका हूँगा, आई शैल हैव बॉट वार्म क्लोथ्स, और पहले की इंग्लिश बिफोर और फिर मौसम सरमा शुरू होने से दी विंटर सीजन स्टार्ट्स। इसी तरह मेरे घर पहुंचने से पहले तमाम मेहमान जा चुके होंगे। ऑल द गेस्ट्स विल हैव गॉन बिफोर आई रीच होम। यहाँ पे वर्ब के साथ एस इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि आई के साथ जो वर्ब होता है उसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं किया जाता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा है बहुत आसान है। अली अपनी घड़ी को चाबी दे चुका होगा, मेथड वही यूज़ करना है, बहुत आसान है। अली विल हैव वॉन्ड हिज वॉच
वांट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है विंड की। हेल्पिंग वर्ब विल हैव है या शैल हैव इस्तेमाल होगा अगर फर्स्ट पर्सन आएंगे तो। अली अपनी घड़ी को चाबी नहीं दे चुका होगा। अली विल नॉट हैव वांट हिज वॉच। क्या अली अपनी घड़ी को चाबी दे चुका होगा? विल अली विल हैव वांट हिज वॉच। इसी तरह क्या अली अपनी घड़ी को चाबी नहीं दे चुका होगा, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है। विल अली नॉट हैव वाउंड हिज वॉच। अली अपनी घड़ी को चाबी क्यों दे चुका है? वाई विल अली हैव वाउंड हिज वॉच। यानी कि अगर इस तरह के सेंटेंस आए जिसको हम बड़ा सवालिया कहते हैं, जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, उनको बड़ा सवालिया कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखें, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखें, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखें और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखें। तो वाई विल अली हैव वाउंड हिज वॉच, और बाप के आने से पहले अली अपनी घड़ी को चाबी दे चुका होगा। अली विल हैव वाउंड हिज वॉच बिफोर फादर कम्स। यहाँ पे देखें, अली विल हैव वाउंड हिज वॉच, ये उर्दू में सेकंड पे है लेकिन इंग्लिश में पहले है, और जो उर्दू में पहले है बाप के आने से पहले, तो यहाँ पे फादर कम्स ये बाद में है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, इसको याद रखना है।